everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalula and today we are going to learn about nuclear reactor and their components. So nuclear reactor काम कैसे करता है ये पहले हम देखते हैं. आपको पता ही होगा थर्मल रिएक्टर्स के बारे में जिसमें कोयला यूज होता है और कोल यूज करके हम वाटर को बॉईल करते हैं. अब वाटर बॉईल करने के बाद वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम और ये जो स्टीम होता है वो एक पाइप से आप कलेक्ट कर रहे हो और ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज स्टीम कलेक्ट हो रहा है इन द पाइप सो दैट आगे स्टीम के आगे जो टर्बाइन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशराइज स्टीम दैट टर्बाइन विल रोटेट और जैसे ही टर्बाइन रोटेट करेगा क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. ऑन द सेम कॉन्सेप्ट आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है. ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, पानी है और ये जो वाटर है वो बॉयल होता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फिशन. अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें फिशन रिएक्शन होगा और फिशन रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगा और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो वाटर को बॉयल करता है और बॉयल करने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है. जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है एक पाइप से ये प्रेशराइज स्टीम कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद जो टर्बाइन आगे लगा हुआ है दैट टर्बाइन विल रोटेट. जैसे टर्बाइन रोटेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द फंडा और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है. जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट है. तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल होता है. ये जो लाइट ग्रे कलर के 3 रॉड आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है आपका फ्यूल रॉड है. फ्यूल के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज मॉडरेटर. क्या होता है, मॉडरेटर होता है. और फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर कंट्रोल रॉड्स. क्या है, कंट्रोल रॉड्स. और ये जो कंट्रोल रॉड्स है वो क्या है, ये जो डार्क ब्लैक कलर के है ना जो लाइंस, दे आर कंट्रोल रॉड्स. और उसके बाद लास्ट इज कूलेंट. क्या आएगा, कूलेंट आएगा. अब एक एक करके सारे कंपोनेंट हम डिटेल में समझते हैं स्टार्टिंग विद द फ्यूल. इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल, तो यहाँ पे फ्यूल जो है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज योर फ्यूल जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज फिसाइल मटेरियल एंड सेकंड इज योर फर्टाइल मटेरियल. नाउ व्हाट इज फिसाइल एंड व्हाट इज फर्टाइल मटेरियल. फिसाइल मटेरियल क्या होता है, फिसाइल मटेरियल मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. कैसा है, एटम ऑलरेडी अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने की वजह से जैसे ही न्यूट्रॉन आके बम्बार्ड होगा उसका फिशन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. जो फर्टाइल मटेरियल होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिसाइल मटेरियल, वो स्टेबल होता है. इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ अगर आप यहाँ पे बात करें अनस्टेबल एटम की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स आएंगे यूरेनियम 235, देन यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239. तो ये एग्जाम्पल्स है आपके फिसाइल मटेरियल के. फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स है यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टाइल मटेरियल. नाउ फर्टाइल मटेरियल आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन द रिएक्टर, आप यूज क्या करते हो, फिसाइल मटेरियल. बट दिस फर्टाइल मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल. इज दैट क्लियर? अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो तो हमने 3 स्टेज प्रोग्राम में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. बट यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूल की तो फ्यूल जो यूरेनियम जो वाइडली यूज हो रहा है वाइडली जो यूज हो रहा है यूरेनियम वो 2 आइसोटोप में अवेलेबल है नेचर में, दैट इज यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235. ये 2 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235, राइट. जो यूरेनियम 238 है वो वैसे ही हमारे काम का नहीं है बिकॉज वो क्या है, फर्टाइल मटीरियल है. फर्टाइल मटेरियल को आप कन्वर्ट कर सकते हो फिसाइल मटेरियल, बाद में ही यूज किया जा सकता है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट. तो यहाँ पे 238 का परसेंटेज ज्यादा है, काम का है नहीं, और परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है, राइट. क्योंकि मतलब वो क्या है, काम का क्यों नहीं, बिकॉज वो फर्टाइल मटेरियल है. जो यूरेनियम 235 है वो फिसाइल मटेरियल है, उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है. तो नेचर में इस परसेंटेज में अवेलेबल है आइसोटोप्स. इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आइसोटोप जो इस स्टेज में अवेलेबल है, इस परसेंटेज में अवेलेबल है, तो आप जब यूज कर रहे हो यूरेनियम 235 को यूज कर रहे हो इन द रिएक्टर,
रिएक्टर के अंदर एज अ फ्यूल जब यूज करते हैं तो एनरिचमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एनरिचमेंट करना पड़ता है। एंड व्हाट इज एनरिचमेंट? एनरिचमेंट इज इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ फिसाइल मटेरियल, increasing the percentage of fissile material. Is that clear? Done? Now here enrichment अगर किया जा रहा है 4 to 6% तक, मतलब आप इंक्रीज करके 0.7 को इंक्रीज करके 4 to 6% तक लेके जाते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेड एनरिचमेंट। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेड एनरिचमेंट। मतलब आप इसका यूज कर सकते हो इन द रिएक्टर। अगर रिएक्टर में यूज करना है तो 4 to 6% इज इनफ। बट अगर इसका एनरिचमेंट हो रहा है 50 to 90% तक, तो इसको क्या बोला जाएगा? वेपन ग्रेड एनरिचमेंट। अगर आपको वेपन बनाना है और वेपन में यूज करना है, क्या यूज करना है वेपन में आपको? वेपन में आपको यूज करना है यूरेनियम, तो एनरिचमेंट कितना होना चाहिए? एनरिचमेंट होना चाहिए 50 to 90%। इज दैट क्लियर? एनरिचमेंट होने के बाद फ्यूल बन गया, और फ्यूल बनने के बाद रिएक्टर में डाला जाता है। फ्यूल फैब्रिकेशन के बाद उसको रिएक्टर में डाला जाएगा, राइट? जैसे ये रिएक्टर में जाएगा तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियर फिशन होगा। तो न्यूक्लियर फिशन जब हो रहा है तो कैसे हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन आता है, वो यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड होता है। आप एक्सटर्नली एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हो, वो कैसा था? ऑलरेडी अनस्टेबल था। जैसे ही एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो जाएगा तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और क्रिप्टॉन और बेरियम बनता है। क्या बनता है? क्रिप्टॉन और बेरियम का फॉर्मेशन होता है, राइट? और ये जो क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहा है, उसके साथ क्या बन रहा है? न्यूट्रॉन भी बन रहा है। ये न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में निकलते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन बहुत स्पीड में निकल रहे हैं, इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर। और मॉडरेटर का एग्जाम्पल है हेवी वाटर, लाइट वाटर एंड ग्रेफाइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर न्यूट्रॉन का जो स्पीड है, उसको कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? और इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? फर्स्ट इज लाइट वाटर, दैट इज नॉर्मल वाटर। सेकेंड वन इज हेवी वाटर एंड थर्ड इज ग्रेफाइट। तो ये आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर मॉडरेटर के बाद क्या आएगा? मॉडरेटर के बाद आएगा कूलेंट। क्या आएगा? कूलेंट आएगा। और कूलेंट क्या करता है? हीट को ट्रांसपोर्ट करता है रिएक्टर से दूर, बिकॉज रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हीट रिएक्टर को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और इस हीट को बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? कूलेंट कर रहा है। और ये कूलेंट के एग्जाम्पल क्या है? अगेन लाइट वाटर एंड हेवी वाटर। Is that clear? So these are the examples of coolant. ये होगा आपका रिएक्टर के अंदर। कौन? मॉडरेटर एंड कूलेंट। एंड फ्यूल तो आपको बता ही दिया मैंने क्या है। फ्यूल दो टाइप का होगा, फिसाइल एंड फर्टाइल, राइट? और लास्ट में आएगा आपका कंट्रोल रॉड्स। क्या आएगा? कंट्रोल रॉड्स आएगा। ये जो कंट्रोल रॉड्स है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपने इंसर्ट करके करा हुआ देख रहे हो यहाँ पे, है ना? कंट्रोल रॉड क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। नाउ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत है? तो पीछे डायग्राम में हमने देखा कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अगर एक यूरेनियम का ब्रेकडाउन हो रहा है तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं। और जिस केस में 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है और 3 न्यूट्रॉन आगे जाके और यूरेनियम को बम्बार्ड कर रहे हैं, फिर अगेन 3 न्यूट्रॉन आगे जाके ये वापस से और मतलब मल्टीपल चेन रिएक्शंस हो रहा है। और ये मल्टीपल चेन रिएक्शन की वजह से मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और हम रिएक्टर में इतना एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे बाहर की तरफ। ये बॉम्ब में यूज होता है, ठीक है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो बनाते हैं उसके अंदर किया जाता है। वहां पे तो करना ही ये है, हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करना है सो दैट मास डिस्ट्रक्शन हो वहां पे, राइट? बट जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात होती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन हम एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जो कि आपका बम्बार्ड कर रहा है टू द यूरेनियम, और इसमें से वापस 3 न्यूट्रॉन बने, तो इसमें से वापस से आपने 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करा लिया और एक ही रिएक्शन आगे होगा। तो यहाँ पे सिंगल चेन रिएक्शन को फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसे बोला जाता है कंट्रोल रिएक्शन। और ये कंट्रोल रिएक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कंट्रोल रॉड। आप देख सकते हो इस डायग्राम में,
इस डायग्राम में जो कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट किया हुआ है वो इंसर्ट क्यों कर रखे हैं, आधे तक इंसर्ट कर रखे हैं। आप देखो फ्यूल जहाँ पे प्लेस किया है उसमें आधे तक कंट्रोल रॉड डाल रखा है, सो दैट जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके कंट्रोल रॉड। दिस इज द फंडा। अगर कोई क्रैक आ गया इसके अंदर, कुछ भी डिजास्टर होने वाला होता है या कुछ भी पता चल रहा है कि इसके अंदर खराबी आ गई है, तो कंट्रोल रॉड पूरा इंसर्ट कर देंगे हम। और जब पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो ये सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सारे न्यूट्रॉन को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाएगा और आपका रिएक्टर बंद हो गया, है ना। तो डिजास्टर प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स। और कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन मेन क्या है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। Now what are the examples of control rod? Control rod के example है बोरोन हो गया, कैडमियम हो गया, तो ये यूज होता है एज ए कंट्रोल रॉड, राइट। सो दिस इज हाउ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शंस। उसके अंदर फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन से हो रहा है, मॉडरेटर क्या कर रहा है, कूलेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल रॉड क्या कर रहा है, और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने ये सारा डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।